साथियों, चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए पैसा बांटना कानूनन अपराध है। चुनाव आयोग इसीलिए बनाया जाता है कि जिन पार्टियों के पास पैसा न हो वो भी चुनाव लड़ सकें। दिल्ली में यही हाल है। दिल्ली में बीजेपी के लोग पैसे पर पैसा लुटा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लोग इससे कम नहीं हैं, वो भी पैसे पर पैसा लुटा रहे हैं। एक बड़ा सवाल आ जाता है, क्या बसपा या तमाम जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं जिनके पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, क्या वो चुनाव नहीं लड़ें या फिर दिल्ली जैसे शहरों में चुनाव न जीतें? ये बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग को इस मामले में भी घेरता है। दरअसल आपको बता दें कि आज एपीपी न्यूज के एक पत्रकार ने जब एक बीजेपी के सांसद के घर के बाहर एक कवरेज के दौरान पहुंचे तो उन्हें पता चला कि लाडली योजना करके बीजेपी में कोई स्कीम चल रही है, उसके तहत बीजेपी वाले पैसे दे रहे हैं। तो ये आप सोचिए कि कोई ना कोई योजना बना करके, स्कीम बना करके दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं का है, तो इनके खातों में पैसे डाले जा रहे हैं और इनका वोट लिया जा रहा है। मायावती जी ने आज जो कमेंट किया है, जो ट्वीट किया है, वो इन्हीं लोगों को लेकर के एक बड़ी खबर जारी हुई है। ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आप सोचिए कि जो महाराष्ट्र के प्रभारी में मामला हुआ था, उन तमाम दरिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इतना पिटाई की है कि हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। जिसने बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ी और संविधान की प्रतियां जलाई थी, उन तमाम लोगों की पिटाई अच्छे से हुई है। तो आज ये भी आपको हम बताएंगे। वहीं सबसे बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी कितना झूठा है, ये सच सामने आ चुका है। मल्लिकार्जुन ने एक तस्वीर शेयर की है, शायद अब तक आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच गया होगा, लेकिन आज आपको इसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे। वहीं सबसे बड़ी खबर कि कल जब 24 तारीख था, यानी 24 तारीख के दिन जब बहन जी का आंदोलन था, तब जितनी बहुजन मीडिया थी उनका पोल खुल चुका था। हम जैसे लोग तो सड़कों पर गए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, लेकिन जो बड़ी मीडिया है, बड़े बड़े चैनल हैं बहुजन समाज के, वो लोग नज़र नहीं आए। इससे साफ जाहिर होता है कि बाबा साहेब के नाम पर सिर्फ ये चंदा लेते हैं और यूट्यूब से कमाई करते हैं। जब बात दलित, पिछड़े, आदिवासियों की आती है, बाबा साहेब की आती है, तब ये लोग चुपके से छुप जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, एक एक करके खबर सारी सुनाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जता के मुझे डोनेशन दिया और मेरी मदद की, उसके लिए आपका फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 30 तारीख तक ये QR कोड लगा के आप लोगों से डोनेशन लूँगा। 30 तारीख के बाद से मेरा ये QR कोड निरस्त हो जाएगा, बंद कर दूँगा इसको। खबर ये है कि 24 तारीख को जब बहन जी ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया पूरे देश में, तब जितने बहुजन शायर थे, जितनी बहुजन मीडिया थी और जितने अपने आप को बहुजन पत्रकार कहते हैं, वो सारे लोग बाहर तक नहीं निकले हैं कि बसपा की रैली कैसी होती है। इसी से अपना पराया का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन मुसीबत के समय पर काम आ रहा है। चंदा तो हमारे समाज से वो भर भर कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है बहन जी की या दलितों की या पिछड़ों की, तब वो सड़कों पर नहीं दिखते हैं। बाबा साहेब संविधान लिखे और संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया और उस संविधान का अपमान हो रहा है, तब ये लोग बाहर नहीं निकलते हैं। सोचिए। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वीडियो जो है परभड़ी का है, जहाँ पर बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी गई, संविधान की प्रतियां जलाई गई, पन्ने जलाए गए। तो ये देख सकते हैं, पुलिस ने मार करके गोड़ हाथ सुजा दिया है इन लोगों का। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है। हमें इस बात को समझना चाहिए। मैं हंसाई इस बात के लिए हूँ कि संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, और आप माने या ना माने, लेकिन चलेगा देश संविधान से ही। इस बात का गवाह पूरा देश है। खैर, आपको बता दें, बहन जी की ये रैली थी जो काफ़ी लोगों को लेकर के पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ है। दयाराम सैनी जी लिखते हैं, जिला बुलंदशहर में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ
में बीएसपी इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर अमित शाह द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने पर संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री श्री दयाराम सैन, तो दयाराम सैन जी थे और आप कल्पना नहीं कर सकते, ये प्रोटेस्ट पूरा बीजेपी को हिला के रख दिया पूरा। आपने अभी देखा जब अटल स्वास्थ्य मेला करके योजना आई थी तो उसमें जो अमित शाह जी हैं उनकी तस्वीरें गायब थी। आप कल्पना नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं बीजेपी का पतन अब शुरू हो चुका है और बीजेपी के साथ साथ जो इंडिया गठबंधन था उसका भी पतन शुरू हो चुका है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम राहुल गांधी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये वही लोग हैं जो बाबा साहब का नाम लेकर दलितों का वोट लेते हैं, अति पिछड़े और पिछड़ों का वोट लेते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि सच छुपाए से नहीं छुपता है, बाहर आ ही जाता है। कांग्रेस ने बहुत मेहनत कर दी जय भीम बोलने की और संविधान लेकर संसद में पहुंचने की, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना रंग दिखा ही दिया। कांग्रेस के नेता दलित बिरादरी के सबसे बड़े नेता जो कांग्रेस में शामिल हैं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तो इन्होंने कहा कि हमारा जो विचार है वो गांधी का विचार है और गांधी जी यानी बापू जी के बताए हुए रास्ते पर चलेगा और किसी को हम नहीं मानते। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान है, हमारे पास विचारों की ताकत है, गांधी नेहरू की विरासत है और महान नायकों की धरोहर है। हम बेलगांव से नए संदेश और नए संकल्प के साथ लौटेंगे। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, आज के 10 दिन पहले यही लोग दलितों को उकसा रहे थे, मनुस्मृति संविधान लेकर सड़कों पर उतरना, ये सारी चीज़ें इनका ढोंग था। आपके सामने पूरा इनका सच सामने आ चुका है। अब आप कहिए कि दलित का विरोधी कौन है, यानी बाबा साहेब का विरोधी कौन है। देखिए ये तमाम लोग गांधी जी की तस्वीर लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। अब जब इन्हें लगा कि मायावती जी तो राजनीति में एक्टिव हो गई और अब मायावती जी संविधान के साथ साथ बाबा साहब को भी सड़कों पर उतार दिया है, यानी कि उनकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, तब इन्होंने तुरंत बाबा साहब का सहारा छोड़कर और गांधी की विचारधारा को अपनाने की कोशिश कर दी। वैसे ज़रूरी था, मायावती जी का ये प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी था लोगों की असलियत सामने लाने के लिए। अगर ये प्रोटेस्ट ना भी होता तो ये असलियत सामने ना आती। अब आपको अगली खबर बताते हैं जो बहन जी ने लिखा है, पूंजीवादी, धन्ना सेठ और तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जो आजकल पैसों के बल पर राजनीति करती हैं और चुनाव जीतती भी हैं। मायावती जी लिखती हैं कि देश की अधिकतर पार्टियां बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धन बल के सहारे अपनी राजनीति गतिविधियां व चुनाव आदि लड़ती हैं। जैसे कि वर्ष 2023-24 में इनके मिले अकुत धन के आंकड़ों से साबित है, जो इनके धन्ना सेठ समर्थक एवं गरीब व किसान विरोधी होने का प्रमुख कारण है। दूसरा लिखती हैं बहन जी कि मीडिया के अनुसार 2023-24 में भाजपा को पहले, बीआरएस को दूसरे और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर करोड़ों अरबों रुपए का चंदा मिला है, जबकि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने गरीब कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई पर ही निर्भर रहती है, अतः सहारा लेकर इशारों से पाक साफ है। वही तीसरा लिखती हैं बहन जी कि इससे कांग्रेस के दोहरे चाल चरित्र व चेहरे का भी पर्दाफाश होता है कि वह पूंजीपतियों का विरोध करके संसद अवरोध करती हैं, किंतु उन्हीं धन्ना सेठों से धन लेकर पार्टी चलाती हैं और सरकार बनाने पर उन्हें लाभ पहुंचाने का कार्य करती हैं, जो इनकी राज्य सरकारों के कार्यकलापों से स्पष्ट है। और चौथा लिखती हैं बहन जी कि इस प्रकार भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मामलों में उनका व उनके अनुयायियों की उपेक्षा व तिरस्कार करती हैं, लेकिन उनके ओट के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म के छलावपूर्ण राजनीति भी करती हैं, जिसमें लोगों को हमेशा से ही सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे आर्थिक सहयोग करके हमारी मदद की। साथियों, कुछ पैसों की और कमी है जिसको भी मुझे पूरा उम्मीद है कल तक पूरा आप लोग कर देंगे। अगर नहीं भी होता है तो मैं लास्ट 30 तारीख तक ये QR कोड लगाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है मेरा बहुजन समाज गरीब कितना भी क्यों ना हो, लेकिन अपने समाज के लोगों की पूरी तरह मदद करता है।
आपसे पूरा उम्मीद है हमें। तो ये सबसे बड़ी खबर है मायावती जी ने जो पोस्ट की है। आप कल्पना नहीं कर सकते, वाक़ई में कांग्रेस पार्टी की एक ही नीति है कि हमेशा अडानी, 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 आरएसएस, आरएसएस करती है और सच्चाई ये है कि इन्हीं दोनों के बल पर ये कई राज्यों में सरकार बना चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले पैसे बाँट रहे हैं, जबकि रिपोर्ट में आप लोगों ने देखा कि बीजेपी भी पैसे बाँट रही है और कांग्रेस और साथ में आम आदमी पार्टी भी पैसे बाँट रही है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मान्यवर साहब के लिए 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।